কেরালা হিস্ট্রি নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। এ বিষয়ে বিবেক দুবে স্যার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যে ভিডিওটি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন সত্যি কি 30 জন মুসলিম মহিলা আতঙ্কবাদী ছিল। ভিডিওটি দেখুন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। का जो आधार है केवल मुसलमानों से नफ़रत पैदा करना, मुसलमानों का जो इमेज है वो देश के सामने ख़राब करना, और ख़ास तौर पर भारत का सबसे एक खूबसूरत राज्य जिसे भगवान का देश कहा जाता है उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ये पूरा प्रोपोगेंडा एक पिक्चर के माध्यम से आप लोगों तक परोसा जा रहा है। इस पूरी कहानी को हकीकत में एकदम गहराई से जानने के लिए आपको इस पिक्चर की कहानी को जानना बेहद ज़रूरी है। पिक्चर की कहानी ये कहती है कि एक लड़की जिसका नाम शालिनी है, शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. वो नर्सिंग के कोर्स के लिए अपने घर से दूर, केरला से दूर एक दूसरे केरला के ज़िले में पढ़ने के लिए जाती है। उसे एक गर्ल्स हॉस्टल मिलता है जिसमें उसके साथ 3 और लड़कियां रहती हैं। इन 3 लड़कियों में से 2 कैथलिक होती हैं और एक मुसलमान होती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। हंसी खुशी के दौर के बाद वो षड्यंत्रकारी दौर उसमें दिखाया जाता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। जो महिला मुस्लिम बच्ची थी, जो इन 3 बच्चियों के साथ रहती थी, लड़कियों के साथ रहती थी, वो धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करती है। वो अपने मुस्लिम दोस्तों को इनके साथ दोस्ती कराती है, उन्हें घुमाने ले जाती है, उनके साथ इंटीमेट होती है, फिजिकल रिलेशन तैयार कराती है। ये सारा षड्यंत्र का हिस्सा इस पिक्चर में दिखाया गया है। बाद में ये दिखाया गया है कि जो शालिनी नाम की जो किरदार, इस मुख्य किरदार जो निभाया है इस पिक्चर में, वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उस पर दबाव बनाया जाता है कि जिस मुस्लिम लड़के से वो प्रेग्नेंट हुई है उसको अगर अपने बच्चे को और अपने धर्म को बचाना है तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो लड़का भाग जाता है। उसके बाद उसकी शादी किसी दूसरे मुस्लिम लड़के से करा दी जाती है और जिहाद के नाम पर पहले उसे श्रीलंका, बाद में पाकिस्तान के ज़रिए सीरिया भेजने की पूरी तैयारी की जाती है। ये पूरी यात्रा का जो एक विवरण है इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो भाग है उसमें ये दिखाया गया है कि जो मुस्लिम लड़की जो हॉस्टल में रहती है, जो अपने 3 दोस्तों को ब्रेन वॉश करने का काम करती है, उसने लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर उसने एक पिक्चर के दौरान एक डायलॉग उसमें रखा गया है जिसमें भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक बातें की गई हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीहा को लेकर भी बहुत आपत्तिजनक बातें उसमें रखी गई है। उसमें ये दिखाया गया है कि प्रभु महादेव हो चाहे यीशु मसीह हो, ये अल्लाह से बहुत नीचे हैं, एक्चुअली ये भगवान ही नहीं है। इस तरह का प्रोपोगेंडा इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है ये? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं
जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये सारा जो प्रोपोगेंडा है, ये जो कहानी है, ये मुसलमानों के उस नफरती चेहरे को दिखाने की कोशिश करता है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। इस पिक्चर में मुसलमानों के किरदारों को इस तरह से दिखाया गया है कि उनके पैदा होने से लेकर उनके मरने तक केवल एक काम रहता है कि देश में, विश्व में आतंकवाद फैलाना, और इस आतंकवाद फैलाने के लिए वो अपनी कौम की महिलाएं और अपने बच्चों के बदले दूसरे धर्मों के बच्चे और महिलाओं का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। इसके लिए वो भरपूर पैसा भी खर्चा करते हैं। इस तरह का प्रोपोगेंडा इस पूरी पिक्चरों में दिखाया गया है। लेकिन इस पिक्चर का सबसे जो असली खेला है वो केवल और केवल राजनीतिक तौर पर दिखाई देता है। इस पिक्चर में पहले दावा किया जा रहा था कि 30,000 से ज़्यादा महिलाएं केवल केरल से गायब हुई हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जब मैंने सर्च की, आप चाहें तो ध्रुव राठी की वीडियो में ये चीज़ देख सकते हैं, उसमें भी ये तथ्य रखे गए। मैंने भी गूगल किया तो मुझे ये पता चला, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 42,000 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो कि अलग अलग देशों से चुनकर सीरिया और ISIS जाकर उन्होंने ज्वाइन किया। भारत का आंकड़ा जब मैंने उसमें सर्च किया तो करीबन 200 के आसपास उसमें दिखाई दिया। मतलब ये टोटल 200 का आंकड़ा जो यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिकी रिसर्च एजेंसी और बहुत सारी आर्मी एजेंसी जिन्होंने ISIS के साथ लड़ाइयाँ की, उसका डेटा जमा किया, उनके आधार पर ये गूगल पे उपलब्ध डेटा है जो कि ऑथेंटिक डेटा है गवर्नमेंट का। इस वेबसाइट के हिसाब से वहाँ पर यह दिखाया गया है कि 40 से 42,000 के आसपास आतंकवादी बनाए गए जो कि दूसरे देशों से थे, और ये 80 देशों का मिलकर आंकड़ा है। लेकिन भारत के नाम पर केवल 200 अधिकतम केसेस हैं, जिसमें से उन लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ISIS का प्रचार किया या उसका समर्थन किया। ये 200 लोगों में से केवल 6 लोग केरला के पाए गए हैं। इस केरला में भी 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। जो 3 महिलाएं हैं उसमें से भी 2 क्रिश्चियन हैं और 1 हिंदू लड़की है जिसने अपने मर्जी से उसे शादी करके, या एक तरह से कहें उसका ब्रेन वॉश कर उसे कन्वर्ट कराया गया और बाद में सीरिया ISIS तक पहुंचाया गया। ये कहा तो जाता है कि ये बहुत ट्रू कहानी पर स्थिर है, ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। पिक्चर के अंत में एक सेशन है, जब पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है तो इसके अंत में एक्चुअल जो पीड़ित 3 लोग हैं, जिसमें 2 कैथोलिक हैं, क्रिश्चियन लड़कियां हैं और एक हिंदू लड़की है, जिसमें से एक जो क्रिश्चियन लड़की है जिसकी मौत हो जाती है सुसाइड करने की वजह से, ऐसा पिक्चर में दिखाया गया है। उस लड़की के असली माँ का किरदार जो है, असली माँ जो है, उसका इंटरव्यू दिखाया गया है। उस इंटरव्यू में एक टाइटल हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलाया गया था, सब टाइटल्स उसमें लिखे हुए थे। वो तमिल या तेलुगु में बात कर रही थी, वो उसके बाद जो टाइटल चलाए जा रहे थे उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि इस पीड़ित बच्ची को ना केंद्र सरकार से न किसी सरकार से कोई मदद मिली, वो आज भी इंसाफ के लिए लड़ रही है। दूसरा, जिस बच्ची का इसमें जिक्र किया गया है जिसका ISIS से संबंध होने के बाद जाके ये पूरी पिक्चर बनाई गई, जो आदा शर्मा करके एक्ट्रेस है जिसका मुख्य किरदार निभा रही हैं, उसकी माता ने भी इस पिक्चर के लिए अपना इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तो ये चीज़ें पिक्चर के अंदर आप जब लास्ट सीन देखेंगे तो उसमें बाकायदा उनके फोटोग्राफ्स के साथ दिखाया हुआ है। कहीं ना कहीं